झूठ, धोखा या दर्द, एक दिल को दहला देने वाली कहानी। सभी लोग अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी के बाद मायके वालों से झूठ क्यों बोलना पड़ता है? मम्मी का फ़ोन आया, कैसी हो बेटी? ठीक हो मम्मी, आप कैसी हो? बाकी सब लोग कैसे हैं? यहाँ सब लोग ठीक हैं। तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए फ़ोन किया है तुझे। हाँ, कभी टाइम नहीं मिलता कि फ़ोन कर लिया करे। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से फ़ोन लगाने का सोच रही थी, लेकिन सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं व्यस्त थी। पर मम्मी पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। दीपा ने रूंधे गले से कहा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कितने दिनों से यहाँ आई भी नहीं। तुझे देखे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। पिछले रक्षाबंधन पर यहाँ आई थी तो सिर्फ 1 घंटे के लिए। इस बार भी तेरा भाई तेरा इंतज़ार करता रहा, बोल रहा था दीपा दीदी आएगी, हम सब घूमने चलेंगे, लेकिन दामाद जी ने फ़ोन करके कह दिया था कि मेरी बहनें घर आई हैं, इसलिए दीपा कहीं नहीं जाएगी। बेटा तू अपनी ससुराल में खुश तो है ना? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? सब लोग तुझे प्यार तो करते हैं ना? तेरे पापा ने बहुत सोच समझ कर तेरी शादी इतने बड़े घर में की है, जिससे तुझे सारी खुशियाँ मिले, तुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। पता है तुझे, जो लड़का प्यार करता था उसकी शादी भी हो गई। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, जैसे दामाद जी तुझे करते हैं। अच्छा हुआ बेटी, तूने हमारी इज्जत बचा ली, उस लड़के को छोड़कर अपने पापा की मर्ज़ी से शादी की, और देख आज तू कितनी खुश है। धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तू जो चाहे वह कर सकती है। दामाद जी और तेरी सास भी तुझे कितना प्यार करते हैं, तुझे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देते। जहाँ भी जाती हो साथ जाते हैं। माता पिता को भी तसल्ली रहती है, खुशी मिलती है। तो इतने दिनों से यहाँ आई नहीं है, इसलिए तेरी याद तो आती है, पर कोई बात नहीं। खुशी तो रहती है इस बात की कि तू अपनी ससुराल में खुश है। बहुत तारीफ़ें सुनी थी तेरे पति और सास की, सभी रिश्तेदार बोलते थे बहुत अच्छे लोग हैं। दीपा क्या हुआ, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? दीपा की आंखों में आंसुओं की धार लगी थी, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनकर रोए जा रही थी। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, मम्मी मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ जी बुला रही हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन रखते ही दीपा बहुत ज़ोर से फक कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को लगता था कि वह बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। दीपा सोचती है सब मेरे बच्चे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पति ने आज तक मुझे छुआ नहीं। उन्हें मालूम पड़ गया था कि मैं शादी के पहले किसी और को चाहती थी और उसके साथ प्यार की सारी हदें तोड़ चुकी थी। उस दिन से ही वह मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं, बोलते हैं तेरे झूठ से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वो मेरे सामने मेरी सौतन के साथ सोते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बोलते हैं तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, इसीलिए मैं भी करूँगा। मेरी सास मेरे साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती है, बोलती है तेरे घर वालों ने शादी में कुछ दिया नहीं और ना ही तू मुझे एक पोता दे सकती है, तेरी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे, तूने और तेरे बाप ने मिलकर हमें धोखा दिया। वो लड़का जिससे मैं प्यार करती थी वह भले ही गरीब था, मगर मुझे बहुत प्यार करता था। वह खुद दूसरों की नौकरी करके मुझे रानी बना कर रखता। उसने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की। मैंने उसे कसम दिया था कि अगर वह शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। तब उसने शादी की थी। उसका स्वभाव ही प्यार करना है। जब मैं थी वह मुझे प्यार करता था, और आज जब उसकी शादी हो चुकी तो वह अपना पत्नी से प्यार करता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य जानता है। अगर मैं उसकी पत्नी बनी होती तो वह मुझे भी ऐसे ही प्यार करता जैसे आज अपनी पत्नी को करता है। काश मैंने पापा की बात ना मानकर अपने दिल की सुनी होती, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। भले ही मैं धन दौलत से गरीब होती, पर रिश्तों में जो प्यार चाहिए उसमें सबसे अमीर होती। माँ मैं कैसे कहूँ, और आप और पापा ने मेरे साथ गलत किया। को सबकी खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी त्याग दिया, और आज वो दिन है कि मैं तो खुश हूँ ही नहीं। और अगर मम्मा पापा आप लोगों को मेरी स्थिति के बारे में मालूम पड़ेगा तो आप लोगों की भी सारी खुशियाँ छीन जाएंगी। मैं आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर आप लोगों को तकलीफ़ देने की हिम्मत होती तो मैं भी अपनी पसंद से शादी करती, तब शायद मैं तो खुश होती पर आप लोगों को तकलीफ़ होती। ऐसी होती हैं बेटियाँ। अगर बेटी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला स्वयं करना चाहती है तो उसकी भी सुनो, उसे समझो। हर समय बेटियाँ गलत नहीं होती, कभी कभार माता पिता का फ़ैसला भी गलत साबित होता है, जिसकी सज़ा बेटियों को ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।